मोनोडेंटेट लिगेंड देख लिया और बाइडेंटेट लिगेंड देख लिए। अब बताओ जरा कि मोनोडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं? जो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और बाइडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर कोई एग्जांपल है? बताओ दो और। बाइडेंटेट लिगेंड की कोई एग्जांपल है अंदर? वो है ना ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का ठीक है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड would donate how many electron pairs? 3 They will donate 3 electron pairs. It means they have 3 sites, each capable of donating 1 electron pair. इनके पास क्या होगा? 3 ऐसी साइट्स होंगी जिनमें से हर साइट एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। ठीक है, और मिसाल के तौर पर एक है बिस इथाइलिन ट्राइअमाइन। बिस इथाइलिन ट्राइअमाइन। अब ये बिस इथाइलिन ट्राइअमाइन क्या होगा कि इसमें इथाइलिन ग्रुप कितने होंगे? 2। इथाइलिन ग्रुप क्या होता है याद है? इथाइलिन ग्रुप CH2 is the इथाइलिन ग्रुप। देखो ये CH2 और ये CH हो गया और यहाँ हो गया NH और फिर ये हो गया CH2 और ये CH2 होगा मेरा CH2 और यहाँ होगा NH2 और इधर होगा NH2। तो ये जो ब्लैक है क्या है? इथाइलिन। तो कितने इथाइलिन है? 2। और रेड जो है वो है ट्राइअमाइन। 3 अमाइन है और हर अमाइन क्या देगा? ईच अमाइन विल डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। अब कोई बताएगा कि ये NH2 लिखा है, इसको NH2 लिखा है, इसको NH2 लिखा, तो इसको NH2 लिख दिया। यस सर, ये वैलेंसी इस तरह कंप्लीट हो रही है। इसकी वैलेंसी 3 है ना, तो 2 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, 3 बॉन्ड हो गए। इसकी वैलेंसी 3 है, 2 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, 3 हो गए। ठीक है, तो ये और कुछ देखो एग्जांपल है। ये क्या हो गया? बिस इथाइलिन ट्राइअमाइन। अब इसके बाद हमारे पास देखो बिस डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। एक ही चीज है यार। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि डाइथाइलिन ट्राइअमाइन क्यों नहीं लिखा? ये मुश्किल सवाल है। बुक में तो ये लिखा है डाइथाइलिन ट्राइअमाइन लिखा है। हाँ बिस नहीं लिखा। सही है, देखो इसको डाइथाइलिन ट्राइअमाइन कर दो। सही है, इसको डाइथाइलिन ट्राइअमाइन कर दो। अच्छा बेटा आप देखो, ये जो है ना, ये हमारे पास हो गया ट्राइडेंटेट लिगेंड। एक होता है मोनो, एक होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। वैसे तो पॉलीडेंटेट लिगेंड आप स्टार्ट कर सकते हैं बाइडेंटेट लिगेंड से। बाइडेंटेट भी एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ट्राइडेंटेट भी एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। एक आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। जो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है ना, शायद आपको याद हो, मैंने कभी इसका तज़किरा किया हो। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है EDT है। इसकी एग्जांपल है EDT है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। जो जब आप कभी ब्लड डोनेट करने जाते हैं ना, तो ब्लड डोनेट करने के लिए अगर आप देखें ना, जो वो आपकी जो वाइल होती है ना, जिसके अंदर आपको ब्लड दिया जाता है, उसके अंदर शुरू से एक लिक्विड पड़ा हुआ होता है। वो जो लिक्विड उसके अंदर पड़ा हुआ होता है, बेसिकली वो EDTA होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। वो जो EDTA जो अभी मैं बनाने वाला हूँ, EDTA की खासियत ये होती है कि वो ना ब्लड के आयरन के साथ ना एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स बना के उस ब्लड को सॉल्युबल कर देता है। समझे कि ब्लड के एक एक्वस सॉल्यूशन दे देता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो टेंडेंसी होती है ना क्लॉट होने की, ऑटो टेंडेंसी होती है ब्लड के अंदर क्लॉट होने की, वो क्लॉट नहीं होता, वो सॉल्यूशन फेज में रहता है। जिसकी वजह से जो उसका एनालिसिस है ना, जो लोगों ने करने होते हैं रिएक्शन वगैरह टेस्टिंग वगैरह में, तो एनालिसिस उसका आसान है। ठीक है, वो होता है बेसिकली EDT होता है। कभी कभी शायद हो सकता है आप लोगों ने वहाँ से एक बॉटल भी देखी हो जिसमें लिखा होता है EDT। अच्छा, अब ये जो EDTA होता है, ये कैसा होता है? ये EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। दिस इज एन हेक्साडेंटेट लिगेंड।
ठीक है। और हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, इसका नाम होता है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसमें देखो इथाइलिन होता है सेंटर में, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है डाइअमाइन, यानी ये हो गया NH और ये हो गया NH मतलब सेल होता है, ठीक है। ये हो गया डाइअमाइन, और अमाइन के लिए NH होना जरूरी नहीं है, NH भी अमाइन कहलाता है और खाली N भी अमाइन कहलाता है। अमाइन के लिए जरूरी है कि कार्बन का नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड, सही है। तो ये हो गया इथाइलिन, ये हो गया डाइअमाइन और टेट्रा एसीटेट। तो टेट्रा एसीटेट है वो ये होता है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिकली अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए CH3 मान लो ना और यहाँ पे H लगा दो तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, और चूंकि एसिटिक एसिड प्रोटॉन डोनर है तो उसने प्रोटॉन निकाल लिया तो एसीटेट बन गया। अभी CH3 क्यों नहीं रहा, इसमें कि इसका ये H गया था तो ये आया था, कोई जाता है तो कोई नया आता है ना। इसका बेसिकली H गया था तो इसने इससे बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन से, इसलिए ये CH2 है। अब ये जो है ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा इधर है और ये छठा इधर है, सही है। तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड ऐसे होता है, क्लियर है बेटा। अब जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है वो क्या करते हैं, दे बाइट सेंट्रल एटम। पॉलीडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट हो गया, इसकी तरह हेक्साडेंटेट हो गया, दे बाइट द सेंट्रल मेटल एटम लाइक दिस, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, और यहाँ दो बॉन्ड बना लेंगे से दे बाइट द सेंट्रल मेटल एटम। इसको हमें कहते हैं कि और अगर जैसे ये है ना EDTA जो 6 तरफ से ये बॉन्ड बनाएगा ना, 6 तरफ से ये बॉन्ड बनाएगा, उसको कहते हैं जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है दे मेक चिलेट, ठीक है। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ना दे मेक चिलेट, और वो चिलेट क्या होते हैं, चिलेट को कहते हैं क्रेब्स क्लॉ। क्रेब्स क्लॉ समझते हो, क्रैब तो जानते हो ना, पंजा, ये क्लॉ कहते हैं पंजे को, और ये क्रैब तो आप लोग जानते हो ना, केकड़े का पंजा। तो वो उसकी तरह ये बॉन्ड जो बन रहे होते हैं, इस तरह ऐसा लगता है कि इन्होंने इसने क्रैब क्लॉ की तरह सेंट्रल मेटल को पकड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। उसके तो क्या होते हैं, उसके टेंटेकल्स होते हैं जिससे वो किसी चीज को पकड़ रहा होता है, इसके बॉन्ड होते हैं जिससे सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहे होते हैं, बाइंड कर रहे होते हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में chelates, polydentate ligands may chelate with the transition metal. Polydentate ligands may chelate with transition metal, that is they bind the transition metal like a Krebs claw. ठीक है बेटा, यहाँ से आगे चले। अच्छा बेटा देखो, ये हमने आपको लिगेंड्स की कुछ एग्जांपल आपको बता दी। अब लिगेंड्स की एग्जांपल के बाद देखो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएगा कि कितना कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कितना ताउन किया जा रहा है इसके साथ, ठीक है। अब ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज अ नंबर
which tells us that how many electron donor atoms are donating electron to the central metal. How many electron donor atoms are donating electron to the central metal atom. Central metal atom को कितने इलेक्ट्रॉन डोनर्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको ये बताया था कि एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे एक सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है मिसाल के तौर पर K4Fe और इसके बाद एक ऐसा इसके साथ एक मोनोडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, और एक इसके साथ बाइडेंटेट लिगेंड मिसाल के तौर पर 3 लगे हुए, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड 3 लगे हुए और इसके साथ ट्राइडेंटेट लिगेंड मिसाल के तौर पर एक लगा हुआ है और जो EDTA है हेक्साडेंटेट लिगेंड वो मिसाल के तौर पर एक लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे निकालेंगे कि जो मोनोडेंटेट लिगेंड हैं वो जितने भी हैं मोनोडेंटेट लिगेंड जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, बाइडेंटेट लिगेंड जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ट्राइडेंटेट लिगेंड जितने भी उनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, अगर कोई हेक्साडेंटेट लिगेंड है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। और जब इन सब नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कि आयरन मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल रहे हैं? हाँ, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें तो मोनोडेंटेट लिगेंड कितना है? एक है ना मोनोडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका कैलकुलेट करेंगे तो मोनोडेंटेट लिगेंड 1 है तो क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। बाइडेंटेट लिगेंड कितने? 2। बाइडेंटेट लिगेंड कितने? 3। तो 3 बाइडेंटेट लिगेंड, ये आगे लिगेंड और ये आगे मल्टीप्लाई वाला और बार वाला नंबर। तो बाइडेंटेट लिगेंड कितने? 3। बाइडेंटेट लिगेंड है 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। फिर उसके बाद ये था मोनोडेंटेट, ये था बाइडेंटेट, इसके बाद देखो ट्राइडेंटेट लिगेंड कितने? ट्राइडेंटेट लिगेंड है 1, तो लिगेंड एक 1 देखनी है क्योंकि ट्राइडेंटेट है तो मल्टीप्लाई बाय होगा 3। फिर उसके बाद हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है 1 तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6। अब 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। ये कितना आएगा? 1 आएगा ना, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो कितना आ गया? 6 और 1 7 10 और 16। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? अच्छा ऊपर 1 में तो है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ जाएगा 16, ठीक है। क्या शेप पढ़ना है? अच्छा मैं सामने खड़ा था बेटा। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका ये है कि जितने मोनोडेंटेट लिगेंड है उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने बाइडेंटेट लिगेंड है उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने ट्राइडेंटेट लिगेंड है उसको 3 से और जितने हेक्साडेंटेट लिगेंड है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब हमने ये एग्जांपल ली, इसमें हमने यहाँ पे लिगेंड नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड कितना है? 1 है, तो मोनोडेंटेट की वजह से 1 लगाया और चूंकि 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करिए, क्लियर। उसके बाद बाइडेंटेट है 3, तो बाइडेंटेट चूंकि 3 है तो यहाँ 3 लिखा, लेकिन बाइडेंटेट की वजह से मल्टीप्लाई बाय 2 किया। फिर इसके बाद ट्राइडेंटेट लिगेंड है 1, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड 1 है लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और हेक्साडेंटेट लिगेंड 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब जो टोटल आंसर आ गया 16, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? 16। सर तो इसने 16 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एग्जांपल आपने एग्जाम में नहीं देनी, इसीलिए सपोज लिखा, ठीक है। एक आपको एक ऐसा जनरल केस बना लिए कि आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए उसको सॉल्व कर सकते। ये ट्रू एग्जांपल नहीं है, लेकिन करता है ऐसे नहीं। सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिगेंड जो है वो बाइडेंटेट है? ये याद करना पड़ेगा, इसीलिए तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा है लिगेंड्स में। उसमें
मैं आपको साइड्स बताइए कौन सी साइड्स हैं। सीधी बताइए आप ध्यान से, एटलीस्ट जितने लिगेंड है ना आपके पास वो जो गिवन है वो आपको आने चाहिए। एक शायद कार्बोनाइल मुझे लग रहा है मैंने छोड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना उसको कहते हैं कार्बोनाइल, उसको मोनोडेंटेट लिगेंड में लिखते हैं सी डबल बॉन्ड में है ना, तो कार्बन सी डबल बॉन्ड हो तो वैसे कहते तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे इसको कार्बोनाइल कहते हैं। ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है इसलिए कि कार्बन ग्रुप 4 का है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। सी डबल बॉन्ड हो है ना, तो ये देखो इसके पास कार्बन के पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कार्बोनाइल, ठीक है। और भी कोई रह गया हो तो देख लीजिएगा, उसको आसानी चीज होगी इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं होगी। आगे चले, ठीक है। NO3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, NO3-1 होता है। NO3-1 क्यों होता है कैसे पता चलेगा? NH3NO3-1 क्यों होता है? इसलिए कि HNO3 से आता है, नाइट्रिक एसिड से आता है, तो HNO3 में H पॉजिटिव निकल जाता है तो NO3-1 बनता है। इसी तरह कार्बोनेट -2 क्यों होता है? H2CO3 से आता है, इसमें कार्बोनिक एसिड 2H पॉजिटिव देता है तो वो कार्बोनेट -2 बचता है। इसी वजह से सल्फेट -2 होता है, फॉस्फेट -3 होता है। फॉस्फेट एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है, वो H3PO4 से आता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ट्रांजिशन मेटल होगा और लिगेंड होंगे। कभी कोई सी कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, कोई सी नेगेटिवली चार्ज होती है और कोई सी न्यूट्रल होती है। ये डिटेल के अंदर जब हम देखेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो वहाँ देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्या है? चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बाद में देखेंगे, नॉमेनक्लेचर में डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद नॉमेनक्लेचर, देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आते हैं। आज शायद हम कर तो नहीं सकेंगे, लेकिन इसके रूल्स आप जरूर देख लेंगे इंशाल्लाह। और हेडिंग डालिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Nomenclature of coordination compound. देखिए ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से ना हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और इसके रूल्स जो है ना वो लिखेंगे। देखिए ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, उसमें जब भी इसको नेम करने जाते हैं तो पहले ABCD लिख लेते हैं। वो ABCD क्या होती है? देखो बेटा ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर अगर कोई चीज होती है उसको हम ये कहते हैं। और ब्रैकेट के ये डोर बंद कर दो बेटा। ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर अगर कोई चीज होती है तो उसको हम ए कहते हैं, और ब्रैकेट के राइट साइड पर अगर कोई चीज होती है तो हम उसको डी कहते हैं, ठीक है। अब ए होगा, याद रखिएगा, ए होगा तो डी नहीं होगा, डी होगा तो ई नहीं होगा। यानी ब्रैकेट के बाहर कोई एक ही चीज होगी, या तो लेफ्ट पर होगी या फिर राइट पर। अब देखो ब्रैकेट के बाहर जो है लेफ्ट साइड पर वो ए है। ब्रैकेट के ओपन होते ही जो पहली चीज से आपकी मुलाकात होती है उसको सी कहते हैं, और वो हमेशा ट्रांजिशन मेटल होता है। ब्रैकेट के खुलते ही कौन आपकी नजर पड़ेगी? ट्रांजिशन मेटल पे नजर पड़ेगी, जिसको सी कहते हैं। और ब्रैकेट के अंदर ट्रांजिशन मेटल के अलावा कई सारी चीजें होती हैं,
इसमें तो एक ही है, लेकिन इससे एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ब्रैकेट के ओपन होते ही ट्रांजिशन मेटल होगा, उसके बाद जितनी भी सारी चीजें हैं उन सब को हम बी कहते हैं। और ये जो ABCD हमने आपको सिखाई, तो वो क्यों सिखाई? इसलिए कि आपने जो नेम देना होता है वो हम ऐसे नहीं देते जैसा नाम नजर आ रहा है, हम इस सीक्वेंस में नेम देते हैं। सबसे पहले A का नाम देंगे, बाद में B का, बाद में C का, बाद में D का नाम देंगे, ठीक है? तो नेमिंग किस सीक्वेंस में करनी है ये बताने के लिए हमने ABCD की सीक्वेंस रखी है। रिपीट कर दूं, A कौन होगा? A एक ऐसी चीज होगी जो ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है? और ब्रैकेट के बाहर राइट साइड पे कौन होगा? B होगा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन होगा? C। और ब्रैकेट के अंदर C के बाद जो भी चीजें होंगी वो होंगी सारी B, ठीक है? अब सबसे पहले आते हैं रूल्स फॉर A। रूल्स फॉर A, ठीक है, इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं। मुझे गलत तो नहीं करनी है। तुम ज्यादा देर से पढ़ा करो। ये तो अभी 5 मिनट पहले हुआ, चलो करीब थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हुई है। ठीक है, इसको स्टॉप कर दो। हो गया।